बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल या वहाँ पे जो सिनारियो इमर्ज हो रही है वो बड़ी जो है जो कहते हैं उम्मीद अफजा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में नज़र ऐसा आ रहा है कि अफगानिस्तान पर एक बार फिर जो है जंग के जो बादल है वो मंडला रहे हैं। तालिबान ने एक ख़त लिखा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त तालिबान के साथ जो लास्ट जो मुआहदा हुआ था, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था ज़ल्मी खलीलज़ाद ने, जिसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, उसको रिव्यू कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है उसने भी वो जो मीटिंग की बाद में कहा कि हमने डिसीजन डिले किया है कि अफगानिस्तान से अफवाज को निकालना है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द मुआहदे के मुताबिक जो है तकरीबन ये पूरा जो था वो 14 महीने बाद जो है अफवाज को वहाँ से निकालना था। और 1 मई को मुआहदे के मुताबिक अमेरिका के सारे अफवाज जो है वो अफगानिस्तान से निकालने होंगे। ये जो तालिबान के साथ एग्रीमेंट हुआ था। दूसरी तरफ बदकिस्मती, एक तो ये डेडलाइन करीब आ रहा है, दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान में तशद्दुद जो है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। दोहा में जो बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात है वो भी तातुल का शिकार है, उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। तो एक बड़ी कन्फ्यूजन सी सूरत हाल जो है इस वक्त बनी हुई है। तालिबान ने अपने ख़त में जो लिखा है वो यही है कि बड़ी तकरीबन 19-20 साल बाद हमें अल्लाह ने मौका दिया कि हम इस मसले को जो है बातचीत के ज़रिए हल करें, और जो मुआहदा हुआ है अमेरिका को उसकी पासदारी करनी चाहिए। कुछ एश्योरेंसेस भी दिए हैं कि ख़वातीन के हवाले से, नारकोटिक्स के हवाले से, और इसी तरह दुनिया को जो है बताया गया है कि हम इजहार राय के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ क्या होगी। अभी ये जो ख़त लिखा गया है इसकी क्या मतलब क्या है? क्या तालिबान के साथ ये डर है कि अमेरिका जो है अपने जो वादा किया है या जो मुआहदा किया है उस पर अमल नहीं करेगा, या ये है कि उनको पता लग चुका है कि अमेरिका जो है इस वक्त नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है शायद वो पॉलिसी रिव्यू करे और ये फैसला जो है वो से बैकआउट करे। तो एक डिप्लोमेटिक जो है कोशिश की गई है ताकि अपना इमेज भी अमन के हवाले से वो भी पेश किया है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अफगान हुकूमत भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान में तशद्दुद के ज़िम्मेदार जो है वो तालिबान है। तालिबान ये कह रहे हैं कि देखिए हमने मुआहदा किया, मुआहदे में हमने तशद्दुद में कमी लाई, मिलिट्री जो हमने अटैक्स कर रहे थे उसको हमने उसमें काफ़ी कमी ले आई है। अफगानों के साथ बैठ के हम मसले को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ जो अबूरी हुकूमत के हवाले से जो बातचीत हो रही, तो डॉक्टर अशरफ गनी साहब बिल्कुल इसके लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। उसने जो नया स्टेटमेंट दिया है कि अफगानिस्तान जो है वो कोई और वो नहीं है, वहाँ पे हुकूमत जो बनी है ये अवामी हुकूमत है और ये अपनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेगी। सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान जो है वो अपने उसके साथ बिल्कुल स्टक हो गए हैं, और डॉक्टर अशरफ गनी साहब और उसका टीम जो है वो भी स्टक हो गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कन्फ्यूजन का शिकार है। अभी अगर अमेरिका 1 मई तक अफवाज निकालता है और कोई मीनिंगफुल एग्रीमेंट नहीं होती है बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात में, तो उसका मतलब ये है कि तालिबान जो है मज़ीद बोल्ड हो जाएंगे और शायद वो अफगान फोर्सेस और जो लड़ाई है वो मज़ीद तूल भी पकड़ेगी और उसमें शिद्दत भी आएगी। अभी अगर अमेरिका नहीं निकलता है 1 मई के बाद, तो जाहिर बात है तालिबान हमले वो जारी रखेंगे और मज़ीद उसमें शिद्दत लाएंगे, और वो इंटरनेशनल फोर्सेस स्पेशली अमेरिकियों पर भी हमले शुरू करेंगे। ऐसी सूरत हाल में नज़र आ रहा है कि दोनों सूरत हाल में मतलब Catch-22 सिचुएशन है। अमेरिका निकलता है भी तो भी तशद्दुद में इजाफा हो सकता है, जंग जो है दोबारा चल सकती है, मतलब है कि वही पुरतशद्दुद। और अगर नहीं निकलता है फिर भी सूरत हाल बड़ी गंभीर नज़र आ रही है। और यही मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने भी मशवरा दिया है अमेरिका को कि जो भी करना है, जो भी चेंजेस लाने हैं, तो वो तालिबान के साथ या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बाकायदा मशवरे से की जाए तो अच्छी बात होगी। रूस ने भी उसका जो ज़मीर काबुलोव साहब है जो कि अफगानिस्तान के लिए स्पेशल नुमाइंदे हैं, वो भी पाकिस्तान आए थे। चीन ने भी इसमें वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीन और कुछ ममालिक का ख्याल यही है कि शायद अमेरिका जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान के अमन में वो इंटरेस्टेड नहीं है। द रीज़न इज़ कि अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है तो CPEC जो किसी और कंटेक्स्ट में, मतलब लार्जर इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हर सूरत अफगानिस्तान में अमन हो, ताकि पाकिस्तान में जो तरक्की का जो एक नया अमन का एक जो लहर है इसको आगे बढ़ाया जा सके, और पाकिस्तान की अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है।
तो बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स थे, अफगान हुकूमत, तालिबान और अमेरिका, अगर खुदा न खास्ता ये टॉक्स नाकाम हुई, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, दोहा मुज़ाकरात जो शुरू हुए और ये जो तालिबान अमेरिका के जो मुआहिदा था, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और अल्लाह ताला की तरफ से अफगान लीडरशिप को मिली थी, बहुत गवर्नमेंट और तालिबान को। खुदा न करे अगर ये मौका ज़ाया किया गया तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो अफगान अवाम को होगा। डॉक्टर अशरफ गनी साहब को शायद वो तो अपना मदद पूरे करेंगे और तालिबान शायद अपने जो हमले हैं वो अपने मजीद वो जो अहदाफ हासिल करने के लिए वो जारी रखेंगे, लेकिन इसमें जो नुकसान होगा वो अफगान अवाम का होगा, अफगानिस्तान का होगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, रशिया भी इसमें, जिस तरह मैंने कहा चाइना भी, यूएन भी, वो सारे एक्टिव हो गए हैं, लेकिन जो असल स्टेक होल्डर्स है इसमें अफगान हुकूमत और तालिबान, वो नज़र आ रहा है कि वो अब भी बज़्ज़त हैं और अपने अपनी पोजीशन के साथ वो मजबूती से जो है अटके हुए हैं। इसी तरह अमेरिका भी नई सूरत हाल को एक नए नज़र से देखने की कोशिश कर रहा है, अपने उनके भी अहदाफ पे। बदकिस्मती ये है कि इसमें सफ़र होगा, जिस तरह मैंने कहा, तो वो अफगान अवाम और इस खिते के अवाम होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी एक मौका है, तालिबान के साथ भी एक बहुत अच्छा मौका आया था कि इस मौके को ज़ाया ना करे। अफगान हुकूमत के साथ भी एक बड़ा ज़बरदस्त मौका आया था, दोनों डिवाइड पे अफगान लीडरशिप के पास एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था, लेकिन नज़र ऐसा आ रहा है कि जो सूरत हाल सामने आ रही है, तो नज़र ऐसा आ रहा है कि शायद अमेरिका, तालिबान और अफगान हुकूमत ये मौका ज़ाया कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अफगान अवाम को होगा। और एक नई जंग की सूरत में जो मैं देख रहा हूँ कि अगर ये मौका ज़ाया किया तो एक नई जंग जो है वो छिड़ सकती है।